बाबा का बहुत मीठा स्लोगन कि तुम रूहानियत की वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले रूहे गुलाब हो, है ना। अब अच्छा लगता है सुनने से, लेकिन रूहानियत क्या है और रूहानियत की वृत्ति क्या है और रूहानियत की खुशबू कैसे फील होती है ना। रूहानियत की वृत्ति कैसे है, जैसे इंग्लिश में तो इसका और ही ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाता। इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, है ना। कितने अच्छे शब्द है ना रूहानियत, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की खुशबू, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो रूहानियत है, रूहानियत की वृत्ति, रूहानियत की खुशबू, है ना। तो इसको हम कहेंगे हम रूहे गुलाब बने। गुलाब की खुशबू तो सबको पता है, लेकिन रूहानियत की खुशबू कैसे होती है? तो खुशबू माना वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हर आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्वों तक, पशु पंछी सब तक पहुंचती है, पेड़ पौधे सब तक पहुंचती है वाइब्रेशन, है ना। लेकिन वो वाइब्रेशन बाबा कहते हैं रूहानियत की वाइब्रेशन हो। तो वो वाइब्रेशन कैसी होती है? तो जब हम कहते हैं रूहानियत, तो रूहानियत माना सत्य, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सबका कॉम्बिनेशन, है ना। हम आत्मा सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति सबका कॉम्बिनेशन हो, उसको कहते हैं रूहानियत। अपनी स्मृति के बल से मैं आत्मा नॉलेजफुल, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल, पवित्र आत्मा हूँ। इस स्मृति के बल से हमारी स्थिति इतनी रूहानी हो कि हमारी वृत्ति से रूहानियत के वाइब्रेशन हर एक को मिले, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा मैं प्यार से सिखाता हूँ, ये रूहानियत का एक्शन है ना। प्यार भी है और सिखाते भी हैं, है ना। अगर हम प्रेम स्वरूप हैं लेकिन हमें सत्य बोलने की ताकत नहीं है, या सत्य बोलते हैं पर प्रेम स्वरूप नहीं है, तो दोनों ही रूहानी नहीं कहा जाएगा, है ना। रूहानियत में हर चीज़ होती है, ज्ञान स्वरूप भी है, प्योरिटी भी है, शक्ति भी है, स्नेह भी है, सब कुछ समाया हुआ होता है, तो उसको कहेंगे रूहानियत। और जैसे हर आत्मा को गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है ना, ऐसे हम बच्चों की भी वाइब्रेशन सबको अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी, जब हमारे अंदर ये रूहानियत हो। लेकिन सबसे पहली चीज़ है वृत्ति के लिए स्मृति और स्थिति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसी वृत्ति, है ना। कई बार आत्मा चाहती है कि मेरी वृत्ति सोल कॉन्शियस हो, है ना। हम चाहते हैं ना हमारी वृत्ति में रूहानियत हो, हर एक के प्रति स्नेह हो, सहयोग हो, हर एक के प्रति शक्तिशाली दृष्टिकोण हो, हम चाहते हैं। लेकिन जो आधार है वृत्ति का वो है स्मृति और स्थिति। और स्मृति और स्थिति के लिए तो अमृत वेले अभ्यास करना होगा ना, क्योंकि स्मृति स्वरूप बनने के लिए, स्थिति ऊंची करने के लिए तो योगी बनना पड़ता है।
तो कई बार हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान से हमें लक्ष्य मिलता है कि हमें ये करना है, ये बनना है, लेकिन उस लक्ष्य के स्वरूप में स्थित हो या उन गुणों के स्वरूप में स्थित हो, उसके लिए योग चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने यही देखा कि जब सत्य कहने जाते हैं तो सिद्ध करने की चेष्टा आ जाती है ना। या फिर अगर प्रेम स्वरूप रहते हैं तो फिर सत्य उठाते ही नहीं, सत्य की बात कोई नहीं उठाते, सोचते प्रेम स्वरूप ही रहते रहे। लेकिन प्रेम से, स्नेह से सत्य समझाकर पालना करना आत्मा के शक्तिशाली स्वरूप से, पवित्रता से, उसको कहेंगे रूहानियत की खुशबू होना। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि क्या है रूहानियत, और रूहानियत की वृत्ति से हर एक आत्मा की कैसे पालना करें। दूसरी बात है, एक है अपनी स्थिति और अपनी स्मृति, और इसमें दुनिया में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वी परसीव एज वी आर। जैसी हमारी स्मृति और स्थिति वैसे ही हमारी दूसरे के प्रति भी वृत्ति होती है ना। तो अगर हम अपने ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हैं, तो हम दूसरे को भी कैसे देखते हैं? आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से। और जब हम आत्मिक वृत्ति से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है ना। ये नहीं कि ये आत्मा ईगो में आ रही है, ये गुस्सा कर रही है, ये सब ऐसे नज़र नहीं आएगा। फिर क्या नज़र आएगा? ये आत्मा माया के प्रभाव में है। अभी हमें इसे ईश्वरीय शक्ति देकर इसको उस प्रभाव से निकालना है ना। तो उसके लिए हम बहुत पेशेंस और स्नेह के साथ उस आत्मा को सत्य बात कहेंगे और धीरे 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 उसको उस चीज़ से निकालेंगे। लेकिन जहाँ अपने अंदर रूहानियत की स्थिति नहीं है, तो फिर सामने वाले को, अब रूहानियत नहीं है तो क्या है? नेचुरल है, उसका ऑपोजिट है। तो अपनी स्थिति कैसी है? ईगो वाली है। तो फिर सामने वाले की भी ईगो नज़र आएगी, है ना। सामने वाले के प्रति हमें रहम दिली नहीं आएगी, ईगो आएगी। ऐसे कैसे बोल दिया? वो तो बहस कर रहे हैं, वो तो झगड़ा कर रहे हैं, वो तो गुस्सा कर रहे हैं, वो तो बदतमीज़ी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे, क्योंकि देखो आत्मा जब पेन में होती है ना तो चिल्लाती है ना। आप लोग जब कोर्स कराएंगे, अगर अनुभव करेंगे तो क्या होता, कोई आत्मा आती है तो पेन में है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी बात कहते हैं, है ना। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो गुस्सा है या उनको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही। अगर अच्छी नहीं लगती तो आते क्यों? अच्छी लग रही है तभी तो आ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही या कोई उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस आत्मा के अंदर पेन है, वो पेन ऐसे ही एक्सप्रेस होता है। लेकिन जब आप अपनी रूहानियत में स्थित हैं तो आप उस आत्मा को स्नेह देंगे, आप उस आत्मा को शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर सत्य बात फिर बताते जाएंगे, तो फिर वो आत्मा भी जैसे शांत हो जाएगी। मैंने देखा है कई बार आत्माएं आती है ना, ऐसे उबाल आता है ना, ऐसे गुस्सा करती रहेंगी। फिर जैसे ही थोड़ा उनको ज्ञान के छींटे डालो, स्नेह के छींटे डालो, शांति के छींटे डालो, एकदम से ठंडे हो जाते है ना। इतने प्यार से फिर बात करेंगे। तो ये भी क्या है कि दूसरे की वाइब्रेशन से बचना है तो अपनी वाइब्रेशन कैरी करनी पड़ेगी। आपको किसी बदबू के स्थान में जाना है तो क्या करते हैं? अपना परफ्यूम लगा देते हैं ना अच्छे से, कि उसकी स्मेल मुझे ना आए, मेरी स्मेल हर एक को, मेरी फ्रेग्रेंस हर एक तक पहुँचे। तो ऐसे अपनी रूहानियत का कवच, अपनी रूहानियत की खुशबू को इतना अच्छा पहनो कि दूसरे को आपकी खुशबू पहुँचे, उसकी बदबू आप तक ना पहुँचे। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस दुनिया है तो हर एक के अंदर अनेक प्रकार की वाइब्रेशन है।
लेकिन वो वाइब्रेशन तो माया की रचना है ना। माया ने 63 जन्म भगवान के बच्चों को धोखा दिया और फिर ऐसी हालत कर दी है, तो वो सारी वाइब्रेशन होगी। लेकिन उस वाइब्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी रूहानियत की खुशबू को बहुत अच्छा पहन के रखना है, लेकिन अटेंशन देना है स्मृति और स्थिति पर। और स्मृति और स्थिति योग से ही निर्माण होते हैं। जितना आप योगी बनेंगे ना, 2 बजे 3 बजे उठ के जितना अमृत वेला होगा, उतना ही आत्मा के अंदर परमात्म शक्ति रूहानियत की खुशबू भरेगी और फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरों तक पहुंचेगी। दूसरे की वाइब्रेशन आप पर असर नहीं डालेगी और हम क्या बन जाएंगे, रूहे गुलाब, है ना। तो बाबा हमें ये कहते हैं। आज बाबा हमें बहुत सारी बातें वैसे कहते हैं, लेकिन 3 बातें इकट्ठी बाबा ने कही। एक है, तुमने शांति, तुम्हारे गले का हार है वो खो दिया था, अभी फिर तुम्हें देता हूँ, है ना। तो इसमें रानी की कहानी आती है ना, कि रानी के गले में हार था तो चारों तरफ ढूंढ रही थी, फिर किसी ने बताया अरे तुम्हारे गले में ही पड़ा है, तो फिर उसको पता चला अच्छा ये तो खोया ही नहीं था, ये गले में ही था। तो बाबा कहते तुम भी शांति शांति शांति, कितना आजकल किसी को भी पूछो क्या ढूंढ रहे हो, कहते पीस ढूंढ रहे। तो बाबा कहते कि वो जो शांति है वो तो तुम्हारा स्वधर्म है ना। देखो मुझे एक माता आई तो मुझे कहती, मैंने कहा आप आत्मा हैं और आप शांत हैं, तो और ये शरीर और ये दुनिया अलग है, शरीर और देह की दुनिया अलग है, आप आत्मा हैं, आप शांत हैं। तो फिर मुझे कहती इसका क्या प्रूफ है, तो मैंने कहा चलो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो प्रैक्टिस कराया, योग कराया, तो फिर उसको शांति फील हुई कि हाँ मैं शांत आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ। तो बुद्धि बल से शरीर को छोड़ दिया, संसार को छोड़ा और अपने स्वधर्म में स्थित हो गई, तो उसको शांति का अनुभव हुआ। तो मुझे कहती अब आपने कहा था मुझे प्रूफ बताएंगे, तो मैंने कहा डिटैचेबल है इसीलिए तो डिटैच किया ना, अगर डिटैचेबल नहीं होता तो डिटैच कैसे करते, है ना। 2 चीज़ें अगर एक ही है तो उसको अलग अलग तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आपने क्या किया, अभी आपने अपनी चेतना को शरीर से अलग किया और आपने अपनी स्थिति में स्थित होकर शरीर की हलचल से न्यारे हुए। इस समय तो आपको कानों के से आने वाली आवाज़ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। तो कहती हाँ ये बात तो राइट है। तो आप देखो कि बाबा कहते हैं आत्मा तो डिटैचेबल है ना, आत्मा चाहे तो शरीर से कर्म करे, आत्मा ना चाहे तो बिल्कुल अपने स्वधर्म में शांति में स्थित हो जाए, है ना। लेकिन ये छोटी सी बात हमें आज तक मालूम नहीं थी, तो हम इधर शांति ढूंढ रहे हैं, उधर शांति ढूंढ रहे हैं, है ना। इतने पैसे दे दे के रिजॉर्ट में जा रहे हैं, हमें लगता है नेचर में शांति है, हमें लगता है इसमें शांति है। लेकिन बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम जब स्वधर्म में स्थित हो जाओगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हूँ और मैं शांत हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, तो शांति में स्थित हो जाओगे। तो बाबा कहते ये पहली चीज़ अभ्यास करना है ना, न्यारेपन का अभ्यास। फिर बाबा हमें कहते हैं लेकिन सिर्फ डिटैच हुआ तो फ़ायदा नहीं, है ना। डिटैच हुआ तो चार्ज कर लो ना, डिटैच हुआ तो बाबा की याद में भी बैठो, क्योंकि न्यारा हुआ ठीक है, न्यारा हुआ तो डिस्चार्ज से बचा, लेकिन फिर रिचार्ज भी तो करना पड़े। तो बाबा कहते जैसे ही आत्मा देह से न्यारी हुई तो फिर बाबा की याद में बैठे तो उसको रिचार्ज भी मिले, है ना। तो बाबा कहते सिर्फ न्यारा नहीं बनो, बाबा की याद में बैठो तो उसमें फ़ायदा होगा, कमाई होगी। सिर्फ न्यारे हुए तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि देह भान में रहते तो नुकसान करते,
तो वो नहीं हुआ, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये भी बाबा हमें श्रीमत देते। और आज बाबा हम सो हम का चक्र फिराने के लिए हमें कहते, हम सो हम का चक्र। आज ऐसे ही विचार कर रही थी, हम सो हम का चक्र कितना अच्छा है ना। हम सो हम के चक्र में सिर्फ 3 मुख्य कैरेक्टर हैं आपकी लाइफ में। कौन? मैं, माया और बाबा, है ना। हम सो हम के चक्र में सिर्फ 3 कैरेक्टर मुख्य हैं, मैं, बाबा और माया। ठीक है। तो हम सो हम का चक्र इतना सुंदर है कि इसमें और कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। ये पूरी कहानी मेरी, बाबा की और माया की कहानी है ना। आप देखो, जब हम इस समय हम बाबा के साथ हैं, फिर बाबा हमें, बाबा की श्रीमत पर चलने से हम देवता बनते हैं। देवता हम 2 युगों तक रहते हैं सुख की दुनिया में, फिर धीरे धीरे माया प्रवेश करती है तो हम गिरते हैं, और फिर बाबा आकर माया जीत बनाते हैं तो फिर से हम उठते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो इस हम सो हम के चक्र को स्वदर्शन चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर की कोई बात ही नहीं है, कोई दूसरा इन्वॉल्व ही नहीं है ना। और ये हमारी हिस्ट्री है। बाबा हमें कहते हैं, जो तुम हिस्ट्री दुनिया में पढ़ते हो उसमें हमेशा पर दर्शन होता है ना। इस देश ने, इस कौम ने, इस धर्म ने, इसने, उसने, इस व्यक्ति ने, इन्होंने हमारा पतन किया। हम हमेशा हिस्ट्री में क्या करते? ब्लेम करते। इन्होंने हमारा हित किया, इन्होंने हमारे से ये छीना, वो छीना, इन्होंने हमारे पर अत्याचार किया, दुराचार किया। लेकिन बाबा जो हमें हिस्ट्री समझाते हैं, बाबा जो हमें स्वदर्शन सिखाते हैं, उस स्वदर्शन में कोई भी दूसरा नहीं है, सिर्फ मैं, बाबा और माया, है ना। और बाबा कहते हैं, जब तुम सतो प्रधान हो तो तुम्हारी तो प्रकृति भी, सर्व आत्माएं भी, सब तुम्हारे साथ हार्मनी में रहते। और जब तुम माया के प्रभाव में पड़ जाते हो तो प्रकृति भी और आत्माएं भी, संबंध भी, शरीर भी, सब तुम्हें दुख देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना नीचे चली गई, है ना। और फिर जैसे बाबा मिलता है, हम श्रीमत का पालन करते हैं, तो हम फिर अपनी अवस्था को तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो प्रधान लेकर जाते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हमारी अवस्था ऊंची 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 होती है, तो फिर से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, है ना। इसमें माया जीते जगत जीत, और माया से हारे हार है, माया पे जीते जीत है। इसमें और कोई हमारी कहानी में कोई विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है। एक ही विलन है माया, एक ही हीरो है बाबा, है ना, और कोई नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं, इस हम सो हम का चक्र बार बार फिराओ। क्योंकि जब हम इस हम सो हम के चक्र को फिराते हैं ना, तो हम नथिंग न्यू, या हर एक निर्दोष है ना, या ड्रामा अनुसार हो रहा है। ड्रामा अनुसार माना, ड्रामा में माया का पार्ट है तो माया के अधीन है तो हो रहा है। तो ये जो नथिंग न्यू है या निर्दोष स्थिति है कि किसी का कोई दोष नहीं, इसको जब हम समझते हैं तो आत्मा जो प्रकृति और जो ड्रामा की सीन है उससे आत्मा की बुद्धि निकल जाती है ना। तो फ्रीडम के लिए हम सो हम का चक्र बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जितना जितना हम सो हम का चक्र फिरता है तो हमारे अंदर के सारे इमोशंस, सारी नेगेटिविटी ख़त्म होके सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा का बन के अपना राज्य वापस लेना है, ये बात अंदर बैठ जाती। क्योंकि हम सारे चक्र में द्वापर युग से क्या करते हैं, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, इसी में ही लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सो हम का चक्र ठीक फिराते हैं तो समझ में आता है इट इज़ बिटवीन मी, बाबा एंड माया। और माया से भी अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक अंधेरे, जब तक हमें प्रकाश का पता नहीं था तो अंधेरा बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब तो हमें मालूम है कि बाबा है और बाबा की श्रीमत और बाबा की याद का बल्ब जलाया तो माया गायब, है ना। तो अब बहुत इजी हो गई लाइफ। अब सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और एक जन्म बाबा का बनकर रहना है, श्रीमत पर चलना है और अपना खोया हुआ राज्य भाग्य ले लेना है। और मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में ये बात आती है कि एक बार जैसे बाबा के तन में शिव बाबा आए तो फिर जो उनकी युगल थी यशोदा माँ, है ना, तो यशोदा माँ के अंदर भी ऐसे आया कि ये अब मेरे पति नहीं है ना, वो जो दृष्टि थी वो बदल गई। और बच्चे भी कहते हैं हमारा बाबा भगवान हो गया है ना, तो वो जो दृष्टि थी वो बदल गई। और ऐसे यशोदा माँ ने भी, है ना, जैसे यज्ञ में बाबा का साथ देना शुरू किया। लेकिन फिर एक समय आया, एक दिन माँ ने कहा बाबा को कि मुझे ऐसे ना, पहले जब आप पहले कहीं जाते थे तो मुझे जैसे आपको तिलक करके पाँव छूने का दिल होता था, तो मुझे वही जैसे आज भी इच्छा हो रही है ना। तो बाबा ने क्या कहा पता है ना, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा पुरुषार्थ कर रहा है। माना मैं अगर बाबा की याद में रहूँगा तो तुम्हें ऐसे संकल्प नहीं आएंगे, समझ आया। तो माना हर चीज़ हम करेक्ट कर सकते हैं। मेरी स्थिति अगर थोड़ी नीचे होगी, किसी आत्मा को मेरे प्रति क्या संकल्प चलते हैं, कोई आत्मा मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है या मुझे कैसा फील कराते हैं, वो सब कुछ हमारे ऊपर है। हम आत्मा, क्योंकि अब हमें हम सो हम समझ आ गया है कि हम ही थे और हमें ही बनना है, किसी और ने हमारा कुछ नहीं किया और किसी और को कुछ नहीं करना है। मैं बाबा को भूली, मैं माया के चपेट में आई तो मेरा ये हाल हुआ। अब मुझे क्या करना है, एक बाबा को याद करना है, एक बाबा की श्रीमत पर चलना है और फिर से अपनी अवस्था को जमा लेना है। तो ये जो बात है ये हमें बहुत इंडिपेंडेंट कर देती है हर चीज़ से, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि ये वाली, जैसे आज ही किसी से बात हो रही थी तो कोई कहते हैं कि ये वाले कास्ट वाले दूसरे कास्ट पर अत्याचार करते हैं, है ना। लेकिन कास्ट का भी जो अत्याचार है ना, तो वो जो अत्याचार हो तो रहा है पर हमें वो फील क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर स्वमान की कमी है ना। तो अत्याचार तो होता रहेगा लेकिन मुझे अपने स्वमान में स्थित रहना है। मुझे अब बाबा ने कहा है तुम शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हो। है ना, बाबा ने कहा कि दुनिया में तो शरीर के हिसाब से कोई कहेगा ये शूद्र है, ये है, लेकिन बाबा कहते हैं जो भी विकारी है वो शूद्र है और जो भी पवित्र है वो ब्राह्मण है। तो जब अब बाबा मुझे आकर सिखा रहे हैं कि कैसे मैं पवित्रता को धारण कर शूद्र से ब्राह्मण बनूं, तो फिर मुझे उस चक्कर में क्यों पड़ना है ना। तो अगर आप देखो तो आप सब कुछ हमारे कर्मों पर, हम कितना श्रीमत को धारण करते हैं उसके ऊपर है। तो ये हम सो हम का चक्र बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी और नहीं है, बस मैं, बाबा और माया, है ना। और माया भी कुछ नहीं जब बाबा है, तो मैं और बाबा, इस खेल का बस दो ही पहलू हैं।
और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो सदा समीप, सदा सहयोगी, सदा सेवाधारी, सदा तपस्वी, है ना, सदा साथी रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं, है ना। क्या क्या बताया बाबा ने? सदा समीप। आप में से कौन कौन समझते हैं आप समीप रहते हैं, है ना। देखो, एक चीज़ समझना, बाबा, बाबा का ज्ञान और बाबा का कार्य, ये तीनों अलग अलग नहीं होते। अगर बाबा के समीप है तो ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप होना पड़ेगा और बाबा के कार्य में राइट हैंड होना पड़ेगा, है ना। दुनिया में आजकल यही तो छल करते हैं ना, क्या कहते हैं, आई लव यू लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा नहीं, है ना। तो क्या है वो? प्यार नहीं, वो छल है ना। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, समीप कौन रहते हैं? जो सेवा को अपनी जिम्मेवारी समझते। बाबा विश्व परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं। बाबा को इस दुनिया को पतित से पावन, कलयुग से सतयुग बनाना है। और जो बच्चे अपना सर्वस्व इस ईश्वरीय कार्य में बलिहार जाते हैं, वही बाबा के समीप होते हैं, है ना। समीप माना सिर्फ ये नहीं कि हम बाबा को याद करते हैं, नहीं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से प्यार है तो बाबा की मुरली से और बाबा के कार्य से भी प्यार होना चाहिए। अगर मुझे बाबा की मुरली से प्यार नहीं, बाबा की श्रीमत से प्यार नहीं और बाबा के कार्य से प्यार नहीं, तो मुझे बाबा से प्यार नहीं है। इसको अच्छे से पक्का करना है। तो समीप कौन होते हैं? जो सेवाधारी होते हैं, जो सहयोगी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे, और कौन? सदा, सदा समीप, सदा सेवाधारी, सदा तपस्वी, है ना। सदा क्यों? कई बार ना हम लोगों को एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे बाहर से कोई नया आता है ना, तो हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपकी पर्सनल लाइफ क्या है ना। पर्सनल लाइफ क्या है? जैसे ये तो आपकी ये वाली लाइफ है, फिर पर्सनल लाइफ, तो हम कहते कोई पर्सनल प्रोफेशनल कुछ नहीं, बस जो है यही है ना। तो हम सदा के सेवाधारी हैं, हम सदा तपस्वी हैं। ऐसा नहीं हम 24 घंटे में से 22 घंटे बाबा के हैं, 2 घंटे माया के हैं, नहीं, सदा तपस्वी। महत्व किसका है? सदा का। अगर सदा नहीं है तो माना हम पूरे बाबा के नहीं है, हम माया के, है ना। और आप देखो, जैसे एक ग्लास में 1 बूंद जहर डाल दें तो क्या होगा? कहेंगे खाली पानी है, 1 ही बूंद जहर है, ऐसा कहेंगे क्या? हाँ पी लेंगे उसे, 1 ही बूंद तो है, क्या है इतना, तो ग्लास भर तो पानी है ना। तो नहीं, बाबा कहते जहाँ माया है वहाँ फिर बाबा नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में बाबा की सदा समीप हम 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज ऑफ द ईयर हम सेवाधारी हैं, हम सहयोगी हैं, हम तपस्वी हैं और हम बाबा के समीप हैं। ऐसा नहीं अभी हम बाबा के समीप हैं, अभी 2 घंटे ब्रेक ले लेते हैं, नहीं, ऐसे नहीं चलता। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। देखो, एक योगी है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सोचना कि एक योगी है, हठ योगी, आप उसको देख रहे हैं, वो 5 मिनट बैठता है, फिर 2 मिनट उठ जाता है, फिर 5 मिनट बैठता है, फिर 2 मिनट उठ जाता है। आप उसे तपस्वी कहेंगे? शरीर के रूप से भी जब एक हठ योगी भी होता है तो निरंतर एक ही स्थान पे शरीर को साध कर बैठा रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बड़ा तपस्वी है, पिछले 24 घंटे हो गए हिले नहीं है वो एक जगह से,
है ना। तो आप सोचो सदा का कितना महत्व है। और अगर वही तपस्वी जो है वो हर 6 घंटे में उठ के 2 राउंड लगा के आ जाए, तो फिर उसको कहेंगे ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, तुम में और हम में क्या अंतर है ना। या आप देखो भूख हड़ताल, अभी मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। किसी ने मुझे वो फ्रूट डाइट के बारे में बता रहे थे कि खाली फ्रूट खाते हैं ना। तो चार जने थे उसमें। तो एक ने कहा हम फ्रूट खाते हैं। मैंने कहा कब से खाते हो? कहते 1.5 साल से सिर्फ फ्रूट खाते हैं। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। फिर एक जो उनके साथ भाई था उसको मैंने कहा आप भी करते हो? कहता हाँ मैंने किया है, 4 घंटे के लिए किया है, 4 घंटे में फ्रूट डाइट पे था। एंड वो मजाक नहीं करते, वो सीरियस थे कि मैंने 4 घंटे फ्रूट डाइट किया है। तो हम भी सोच रहे थे कि देखो है ना आत्मा कितनी भोली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कई बार बच्चे क्या है, कभी सहयोग कर दिया, कभी सेवा कर दी, कभी तपस्या कर ली, तो समझते हैं कि हम क्यों नहीं नंबर 1 में आएंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, यहाँ जो सिंहासनधारी बनने की विधि है वो ये नहीं है कि कभी मन किया तो सहयोग कर दिया, मन किया तो सेवा कर दी, मन किया तो साथ दे दिया, है ना, मन किया तो तपस्या कर लिया। नहीं, 24/7 जो योगी तपस्वी सेवाधारी रहते ना, वो बाबा के बच्चे सिंहासनधारी बनते हैं, है ना। उनको वो खुद छुट्टी नहीं लेते, उनको बाबा छुट्टी देता है तो वो रिलैक्स करते, है ना। सेवा नहीं है तो रिलैक्स करते, सेवा है तो ये नहीं कहेंगे अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी मेरा खाने का टाइम है, नहीं, कुछ नहीं। सेवा है तो सेवा है। तपस्वी ऐसा नहीं, जब भोजन कर रहे हैं तो याद छूट गई कि भाई अब तो भोजन कर रहे हैं ना, आप तपस्या मोड से हट जाए, नहीं। तपस्वी माना 24/7 अलर्ट एंड अटेंटिव, सदा आत्म अभिमानी, सदा बाबा की याद में, सदा बाबा का साथी और हर कार्य में सहयोगी। ऐसा नहीं हम तो तन का सहयोग देते हैं तो धन का क्यों करेंगे, हम मनसा सेवा करते हैं तो हम फिर तन क्यों लगाएं, नहीं। हर तीनों तन मन धन से सदा सेवाधारी, इसको कहते हैं सिंहासनधारी बनने वाले बच्चे। महत्व सदा का है, कभी कभी का कोई महत्व नहीं है, है ना। और फिर आज बाबा कहते हैं प्यार से सिखाते हैं बाबा, है ना। बाबा प्यार का सागर है तो बच्चों को प्यार से सिखाते हैं। आप देखो बाबा हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं ना। प्यार का सागर, प्यार में किसी का कार्य नहीं करते। बाबा कहते हैं क्या बच्चे तुम बैठे रहो, आराम करो, मैं तुम्हें सत्युग ले जाऊंगा, नहीं। बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं क्योंकि वो प्यार का सागर है। किसी को सिखलाना स्नेह का स्वरूप है, किसी का कार्य करना स्नेह का स्वरूप नहीं है, है ना। लवफुल होना माना किसी को सिखाना, लेकिन कैसे सिखाना, प्यार से सिखाना। और हम 2 गलती करते हैं, या तो सिखाते नहीं या तो सिखाते ही नहीं, है ना, कहेंगे हम ही कर देते हैं, या फिर सिखाएंगे तो डंडे मार के 2 बातें सुना के सिखाएंगे, है ना। तो प्यार से सिखाना, ये प्यार का सागर करते हैं ना। लेकिन प्यार से हम कब सिखाएंगे, जब हमारे अंदर उतना प्यार होगा, है ना, जब उतना हम स्नेह स्वरूप होंगे। अब हम किसी की गलती को देखकर अगर खुद ही इरिटेट हो जाते हैं तो उसको प्यार से सिखाएंगे क्या, है ना। कई बार प्यार से ताने ज़रूर मार देंगे लेकिन प्यार से सिखाएंगे नहीं क्यों? क्योंकि उसकी गलती को देख के इरिटेशन हो गई है। तो बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं प्यार से सिखाता हूँ। हम बच्चे भी जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हम इतने भरपूर होते हैं
कि किसी के शब्द सुनकर, किसी के कर्म देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर हमारे अंदर का प्रेम स्वरूप बदल ना जाए, है ना। देखो अभी पीछे मुझे एक माता कह रही थी, बच्चा हाथ उठाता है ना, बच्चा हाथ उठा देता है तो दुख हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा हाथ उठाया और मुझे दुख हो गया तो फिर उस बच्चे को मैं शिक्षा कैसे दूंगी, क्योंकि दुखी आत्मा तो शिक्षा नहीं दे सकती ना। शिक्षा देने के लिए तो स्नेह की डोर चाहिए, है ना। कोई अगर आपको रो रो कर कहे कि मेरी ये बात मान लो, ऐसे कर लो, तो आप उस पर दया करते हैं? नहीं। दुखी आत्मा, जिस आत्मा की अपनी वाइब्रेशन लो है, उसकी कोई नहीं सुनता। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि किसी का कोई भी कर्म देखकर, किसी का कोई भी व्यवहार देखकर आप प्रेम से घृणा में, दुख सुख से दुख की अवस्था में ना आ जाए। अगर हम ही दुखी हो जाएंगे तो हम उसको कैसे शिक्षा दे के उसको बाहर कैसे लाएंगे। तो इसीलिए जैसे बाबा भी हमारे कर्म देखते तो होंगे ही ना। हाँ, अपने आप से पूछना, बाबा आपकी 24 आवर्स की वीडियो देखते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे, वाह मेरा बच्चा वाह। हाँ बाबा देखते होंगे ये बच्चा ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, लेकिन फिर भी बाबा कैसा रहता है? प्रेम का सागर, है ना। तो प्रेम का सागर है तो फिर प्यार से सिखाता है। फिर आता है तो ऐसे नहीं कहता 10 बार बोल लिया, सुनाई तो देता नहीं, फिर भी कह देता हूँ, ऐसे नहीं कहता बाबा। कहता है कभी, हाँ मुरली शुरू होते ही इतने बरस बीत गए, कुछ तो हुआ नहीं, पर ठीक है आज भी मुरली चलानी है तो चला देता हूँ, ऐसे नहीं कहता बाबा फिर कहता है मेरे मीठे बच्चे ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों? क्योंकि बाबा कभी हमारे कर्मों को देखकर बाबा की अवस्था नहीं हिलती, बाबा की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें भी कैसा बनना है? मास्टर प्रेम सागर। मास्टर प्रेम सागर बनेंगे तो फिर सागर जैसे खुटता नहीं है ना, तो किसी की भी कोई बात सुना, किसी का भी कोई कर्म देखा, हमारी अवस्था स्नेह स्वरूप रही और उस स्नेह स्वरूप से हमने उनको शिक्षा भी दी, समझानी भी दी, उनको ये भी बताया ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है। लेकिन उस हमारी जो वाणी है, हमारे जो वृत्ति है, उसमें कोई भी जजमेंट की या कोई और वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ प्रेम की वाइब्रेशन है। तो बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार से सिखाता हूँ, तुम भी मास्टर सागर बनो। और बाबा हमें कहते तुम बाप समान बन, बाप का कर्तव्य पूरा करो। ओके, ओम शांति।